नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ वो है मशहूर निर्देशक और लेखक सत्यजीत रे द्वारा लिखित फ्रिट्ज अ ट्रू हॉरर स्टोरी। इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा क्योंकि इसका अंत आपके दिमाग में कई प्रश्न उत्पन्न करेगा और आपको इसमें यकीन नहीं होगा कि क्या ये सच था। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है राजस्थान के बूंदी शहर की, जहाँ पे दो दोस्त शंकर और जयंतो बूंदी घूमने आए हैं और एक गेस्ट हाउस में ठहरे हैं। काफ़ी समय से दोनों दोस्त कहीं घूमने का प्लान कर रहे थे, लेकिन छुट्टियां नहीं मिल रही थीं। तो आखिर दोनों को एक साथ छुट्टी मिली तो जयंतो ने बूंदी घूमने की इच्छा जाहिर करी। शंकर राजी हो गया। हालांकि उसके मन में यह प्रश्न जरूर उठा कि जयंतो ने बूंदी ही घूमने की इच्छा क्यों करी। आखिर ऐसा क्या है इस बूंदी शहर में। खैर, दोनों बूंदी आने के बाद एक सर्किट हाउस, एक प्रकार के गेस्ट हाउस में ठहरे हैं। बूंदी आने के बाद जयंतो के मन में अपने बचपन की कुछ यादें बार बार रह रह करके आ रही थीं, लेकिन वो उन यादों को ठीक से समझ नहीं पा रहा था कि वो यादें उससे क्या कहना चाह रही हैं। वो जिस सर्किट हाउस में ठहरा था वहाँ पर आने के बाद उसके बचपन की यादें ताज़ा हो गई थीं। उसके पिताजी पुरातत्व विभाग में काम करते थे और कुछ समय के लिए उनकी पोस्टिंग बूंदी शहर में हुई थी और वो बचपन में इसी सर्किट हाउस में ठहरा था। जयंतो एक हंसमुख किस्म का व्यक्ति था, लेकिन बूंदी में आने के बाद वह थोड़ा सा गुमसुम सा चुपचाप रहने लगा था। उसको यूँ गुमसुम और चुपचाप देखकर शंकर ने सोचा कि इसको आखिर ऐसा क्या हुआ है कि ये इस तरह गुमसुम और चुपचाप है। तो शंकर जयंतो को अपने साथ बाहर टहलने के लिए लेके गया। दोनों बाहर टहल ही रहे थे कि एक किले के पास जयंतो को एक देवदार का वृक्ष दिखाई दिया और उस देवदार के वृक्ष को देख मानो जयंतो इतना ज़्यादा खुश हो गया जैसे कोई छोटा बच्चा हो। ये देखकर शंकर को बड़ा आश्चर्य हुआ। खैर, टहलने के बाद दोनों जब वापस अपने रूम में गए तो शंकर ने जयंतो से पूछ ही लिया कि तुम आखिर उस पेड़ को देख के इतना खुश क्यों हो गए थे। तो जयंतो को अपने बचपन का एक किस्सा याद आया और उसने बताया कि उसके पास एक फ्रिट्ज नाम की गुड़िया थी जिसे उसके चाचा स्विट्जरलैंड से लाए थे। फ्रिट्ज 1 फुट लंबा स्विस व्यक्ति था जो कि स्विस पोशाक पहने हुए था। यह एक जीवित प्राणी के रूप में हूबहू दिखता था। जिस सामान से इसे बनाया गया था वो बहुत ही लचीला था। कोई भी व्यक्ति इसे अपनी इच्छा अनुसार कैसे भी मोड़ सकता था। बचपन में जयंतो को फ्रिट्ज बहुत पसंद था। वह उसको अपना मित्र मानता था। हालांकि जयंतो के माता पिता को उसका गुड़िया से इतना अधिक लगाव पसंद नहीं था और एक बार फिर जयंतो अपनी यादों से बाहर आ गया और उदास हो गया। शंकर ने पूछा कि तुम उदास क्यों हो गए, बताओ ना उसके बारे में कुछ। तो जयंतो ने बताया कि एक बार चाय लेते समय जयंतो ने फ्रिट्ज को फर्श पर लिटा दिया और जैसे ही उसकी नज़र गुड़िया से हटी, कहीं से आवारा कुत्तों का झुंड आया और गुड़िया को नोच लिया। उन्होंने पूरी ताकत से उसके कई टुकड़े कर दिए। बेचारे फ्रिट्ज ने चुपचाप असहनीय दर्द सहा होगा, लेकिन वो मेरे साथ बयां नहीं कर पाया और अपने प्यारे फ्रिट्ज को मरा समझकर उसने इसी देवदार के वृक्ष के नीचे उसको दफना दिया। अब शंकर को एहसास हुआ कि उसका दोस्त देवदार के वृक्ष को देखकर इतना उत्साहित क्यों हुआ था। खैर, रात हो गई थी। दोनों अपने बिस्तर में सोने चले गए। दिन भर की थकान के बाद जैसे ही जयंतो सोया, एकदम से उसकी नींद खुली। उसको लगा कि जैसे कोई उसके सीने के ऊपर चल रहा है। उसने तुरंत उठकर शंकर से पूछा, क्या यहाँ पे चूहे बिल्ली हैं क्या? क्योंकि उसके ऊपर कोई छोटा जीव चल रहा था, जिससे वो जाग गया और डरा हुआ भी था। दोनों ने कमरे को हर तरफ देखा, लेकिन कहीं पर भी कुछ नहीं दिखा। हालांकि जयंतो के तकिया पर कुछ हल्के की छोटे जानवर के चलने के निशान थे। खैर, शंकर ने किसी प्रकार जयंतो को समझाया और दोनों सो गए। अगले दिन सुबह जब शंकर उठा तो उसको जयंतो कमरे में कहीं नहीं दिखाई दिया। उसने उसको काफ़ी ढूंढने का प्रयास किया और आखिरकार छत के कोने में जयंतो मिल गया, लेकिन वह बहुत उदास था। शंकर ने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा तो जयंतो ने कहा कि उसकी बचपन की खोई गुड़िया फ्रिट्ज एक रात पहले उसके कमरे में आई थी
और जो वो मेरे तकिए पे छोटे पैरों के निशान थे वो उसी के थे। शंकर को ये सब सुनने में बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उसने उस समय जयंतो से कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो समझ रहा था कि जयंतो इस समय भावुक है, वो उसकी बात समझ नहीं पाएगा। तभी शंकर के मन में एक ख्याल आया। उसने जयंतो से कहा कि चलो अच्छा, तुमको लग रहा है कि तुम्हारी गुड़िया तुम्हारे पास आई थी, कोई बात नहीं, जहाँ पे तुमने उसको दफनाया था वहाँ पे खोद के देख लेते हैं। ऐसे भी इतने साल हो गए हैं, ज़्यादा कुछ तो वहाँ बचा नहीं होगा, थोड़े बहुत धातुओं के टुकड़े बचे होंगे और कुछ तो होगा नहीं, लेकिन उन धातुओं के टुकड़ों को देखकर तुम्हें संतुष्टि हो जाएगी कि तुम्हारी गुड़िया अब नहीं है। ये बात सुनकर जयंतो फिर से उत्साहित हो गया और वो शंकर और माली को लेकर उस देवदार के वृक्ष के पास गया जहाँ पर उसने फ्रिट्ज को दफनाया था। खैर, माली को ज़्यादा खुदाई नहीं करनी पड़ी। माली की नज़र उस वस्तु पर पड़ गई जिसका इंतज़ार सभी को था, लेकिन एक बहुत बुरा आश्चर्य उनका इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि माली को मिट्टी से जो मिला वह कोई जंग लगी धातु का टुकड़ा नहीं था, बल्कि 1 फुट लंबा एक छोटे मनुष्य का कंकाल था। यह बहुत वास्तविक था, लेकिन बहुत डरावना था। 1 फुट लंबे मानव कंकाल को देखकर दोनों दोस्त भयभीत हो गए। परेशान करने वाले विचार दोनों मित्रों के मन में तूफान की तरह उमड़ पड़े। क्या फ्रिट्ज एक इंसान था जो अब भी जयंतो की संगति के लिए तरस रहा था? हाँ तो दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या वो एक गुड़िया थी या फिर वो एक इंसान था? अपनी राय मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।